माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको देश के अंदर वन नेशन वन एजुकेशन के लिए भी विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता है। देश के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के वन नेशन वन हॉस्पिटलाइजेशन। देश के माननीय प्रधानमंत्री अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के विशेष सत्र बुला रहे हैं। जब देश में तमाम विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो रही हैं और इनको शिकस्त देने की तैयारी कर रही है, तो घबरा करके वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सत्र बुला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब देश में कोरोना जैसी महामारी से लोग मर रहे थे, हजारों लोग प्रतिदिन मर रहे थे, उस समय आपने देश के अंदर विशेष सत्र आहूत करने का काम नहीं किया। जब आप देश में नोटबंदी जैसे महत्वपूर्ण मामले पर विशेष सत्र आहूत करना उचित नहीं समझा, देश का महत्वपूर्ण हिस्सा मणिपुर जल रहा है, उसको लेकर के आपने विशेष सत्र नहीं बुलाया। लेकिन जब विपक्षी गोलबंद होकर इंडिया के बैनर तले आपको शिकस्त देने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप घबराकर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं और इसके लिए विशेष सत्र बुला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको देश के अंदर वन नेशन वन एजुकेशन के लिए भी विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता है। आप चाहते हैं कि देश के लोग, देश के गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे पढ़ें, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का शैतान, सबको शिक्षा एक समान। इसके लिए भी आपको विशेष सत्र बुलानी चाहिए। देश के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के वन नेशन वन हॉस्पिटलाइजेशन, इसके लिए भी देश के तमाम लोगों को एक तरह की चिकित्सा मुहैया कराने के लिए भी विशेष सत्र बुलानी चाहिए। लेकिन चुनाव के समय लोगों को गुमराह करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में देश में गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम करने का काम किया गया आपके द्वारा। और दूसरी ओर देश में यस बैंक का जो मालिक हैं जीटीबी वाले सुभाष चंद्रा जी, उनको आपने 5000 करोड़ लोन माफ करके देश में एक मैसेज देने का काम किया गया। देश से मैसेज दिया कि यहाँ पर सबके लिए समानता नहीं है। जब देश का गरीब, देश का किसान, छोटे छोटे व्यापारी ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो आप और समय से नहीं दे पाते, तो आप उनके लिए बॉडी वारंट से लेकर वारंट निकलवाते हैं, घर की कुर्की करवाते हैं, गिरफ्तार करवाते हैं। और दूसरी ओर इसी देश में बड़े व्यापारी जो आपकी बड़ाई किया करते हैं, गुणगान करते हैं, जिनका चैनल करता है, आप उनको 5000 करोड़ माफ़ करते हैं। देश की जनता देख रही है और समझ रही है। जब तक आप अगर उनका करते हैं, तो देश के एक एक किसानों को, छोटे छोटे व्यवसायिकों को का भी जो लोन है वो भी माफ़ होना चाहिए। नहीं तो आने वाला लोकसभा चुनाव में जनता आपको सबक सिखाने का काम करेगी और जवाब देगी। आप घबरा कर फिर नया चाल चल रहे हैं, जनता समझ रही है और ये चाल आप सफल नहीं होंगे। चुनाव आप जब भी कराएं, जनता तय कर ली है कि आपको गद्दी से हटाना है तो हटाना है।